कि यदि लव मैरिज की हम बात करें तो गाँव में आज तक भी उसको कोई स्वीकार नहीं करता। यदि हम ये बात करें कि कोई प्यार मोहब्बत कर सके और फिर वो अपने ही गाँव में कर सके तो प्रॉब्लम में आ जाता है। हाँ, ठीक है, चलिए आज तो मोबाइल का ज़माना है, ये सब हो जाता है या चोरी-छुपे भी हो जाता है, ये लोग मान भी लेते हैं कि ठीक है चलो कर लो। लेकिन एक समय में तो ऐसा ही था ना कि उसका तो जात निकाला हो जाता था, गाँव से निकाल देते थे और कभी-कभी बीच चौराहे पर मार भी देते थे। तो देखा आपने, अनमोल का हंगामा करने का कोई मकसद नहीं है, बस आप सच्चाई की तरफ रहें। अनमोल जो समाज का निर्माण करते हैं, तो अपराधी ये चाहेगा कि पूरा समाज मेरी तरीके का बने, नेता चाहेगा मेरे तरीके का बने, एक धार्मिक आदमी चाहेगा कि उसके तरीके का चारित्रिक बने। सही अर्थों में समाज जो है वो किस तरीके का बनना चाहिए? किसी भी तरीके का नहीं बनना चाहिए, कोई भी सही नहीं है, कोई भी गलत नहीं है। आपके प्रश्न में वही बात है जिस बात को मैं कई बार कह चुका हूँ कि आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी जो सांसारिक ज़िंदगी है उसको किस तरफ ले जाना चाहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि पूरा की पूरा समाज एक सा बन गया तो हर व्यक्ति एक सा हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो विपरीत चलते हैं, इसीलिए समाज को विपरीत चलने वाला व्यक्ति पसंद नहीं आता। अगर सब लोग ईमानदार हो जाएँगे तो एक व्यक्ति बेईमान होगा, उसके जूते मारेंगे। लफड़ा ये है कि ज़्यादातर लोग बेईमान हैं, एक व्यक्ति ईमानदारी से चलता है तो हाँ, उसके जूते बहुमत मारते उनका हैं। होता है। तो बहुमत वाला खेल है, यहाँ पर भी राजनीति आ जाती है। तो ये तो आप तय करेंगे ना कि आप अपने समाज को किधर ले जाना चाहते हैं। अगर आप अपने समाज में डाकू, चोर, उचक्के, गुंडे, बदमाश रखना चाहते हैं, तो फिर समाज इनकी तरह से चलेगा, समाज में इनका ही यशोगान होगा। बच्चा भी जब बड़ा हो रहा होगा तो इनकी बातें ही करेगा, इनकी बातें सुन के बड़ा होगा, इन्हीं बातों को वो सबसे बड़ा मान करके एक दिन इन्हीं को ही धार्मिक मान लेगा। तो मैं यही कहूँगा कि समाज आप किसके हिसाब से चलवाना चाहते हैं। यहाँ तो संत भी बहुत होते हैं, सच्चाई पे चलने वाले भी बहुत होते हैं, प्रोग्रेसिव माइंडसेट वाले भी बहुत होते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं ऐसे भी बहुत लोग होते हैं, लेकिन उनके जूते पड़ जाते हैं। तो समाज में ऐसे लोग अगर ज़्यादा होंगे तो समाज उनकी तरफ फ्लो करेगा। अब फ्लो उनकी तरफ करता है जो ऐसे काम करते हैं, तो गलत सही तो कुछ भी नहीं है, आपको तय करना पड़ेगा कि आपको आपके समाज को किस तरफ लेके जाना है। अगर झूठ कचोट पे, दिखावे पे ही ये समाज चलना चाहता है, तो फिर चलता रहेगा, फिर रिश्ते नातों में भी गड़बड़ हो जाएगी, उनके चेहरे फेक ही फेक नज़र आएँगे, हर तरीके के काम में दिखावा होगा, इंसान का इंसान से जो मतलब है वो सिर्फ़ दिखावा रह जाएगा, झूठ ही झूठ पे चलेगा, ईमानदारी रहेगी नहीं, फिर समाज भी आपका उसी जगह गति करेगा, हर इंसान ऐसा ही हो जाएगा। समाज की जब बात चलती है तो गांव में जो समाज होता है उसमें जो लोग रहते हैं वो उस समाज से बहुत डरे सहमे रहते हैं, उनके नियम कानूनों को पालन करते हैं, उनको डर लगता है कि कहीं मेरा सामाजिक बहिष्कार नहीं हो जाए। लेकिन शहरों में ऐसी कोई बात नहीं होती, तो क्या समाज का जो है आईना वो अलग होता है या भावनाएं अलग होती है? देखिए, समाज के चक्कर में भी इंसान का पतन हो जाता है। वैसे इंसान को चलना अकेले ही चाहिए। समाज में तो वो सिर्फ़ इसलिए रह रहा है कि उसको कोई शारीरिक दिक्कत आ जाए, उसका जो बहिर्मुखी संसार है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो लोग मिल-बाँट के सही कर लें और उसकी जो सांसारिक लाइफ़ है, जो उसके शरीर पे डिपेंडेंट है कि जितने दिन ये शरीर चलेगा, उतने दिन वो ज़िंदा रहेगा, वो सही से चल सके। लेकिन होता ये आया है कि हमने इसको धर्म से जोड़ा, धार्मिक जो बातें हैं, वही समाज में लगा दी जाती हैं, फिर उसमें रूढ़िवादिता जन्म ले लेती है और इंसान उन चीज़ों को ढोता चला जाता है। आपने शहर की बात की, शहरों में क्या होता है कि इंसान खुले मन से जीना चाहता है, इंसान की जो रूढ़िवादिता है वो कम होने लग जाती है, उसमें थोड़ा-सा प्रोग्रेसिव माइंडसेट आ जाता है, साइंस उसके ज़हन में आ जाती है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि शहरों में भी रूढ़िवादिता होती है, क्योंकि शहरों का निर्माण भी कहाँ से हुआ है? गाँव से। गाँव से इंसान का जब पलायन हुआ तो वो शहर में आया है। तो ये प्रॉब्लम तो इंसान में रहती है, जो इंसान हिम्मत करके कुछ नया करना चाहता है, नया इस देश में कभी भी इंसान को स्वीकार ही नहीं होता। कुछ भी नया करने की कोशिश करते हैं, तो लोग उसको ऐसी दृष्टि से देखते हैं जैसे कोई ये अपराधी हो। नया करने वाला यहाँ प्रॉब्लमैटिक होता है। यहाँ वो प्रॉब्लमैटिक नहीं होता जो सही करता है, यहाँ वो गड़बड़ नहीं होता जो गलत करता है, बल्कि यहाँ वो गलत होता है, उसको लोग मारने के लिए दौड़ते हैं जो नया करता है। नएपन को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता, तो इस देश में हमेशा से ये प्रॉब्लम आई कि कई बार संतों ने, कई बार बुद्धिजीवी लोगों ने कुछ नया करने की कोशिश की, कुछ नया उनको बताया, कुछ उनका रियलाइज़ेशन लोगों तक पहुँचाया, लेकिन लोगों के हिसाब से वो नया था, लोग लकीर के फ़कीर थे, इस कारण से उन संतों को भी मारा, उन बुद्धिजीवियों को भी मारा। तो गाँव में जो प्रॉब्लम है, वो इसी कारण से है कि एक कंफर्टेबल ज़ोन में चलते चले आते हैं, उससे अलग कोई सोचता है, तो प्रॉब्लम में आ जाता है। जैसे मैं आपका जो क्वेश्चन है, वो इस बात से बिल्कुल समझा पाऊँगा कि यदि लव मैरिज की हम बात करें, तो गाँव में आज तक भी उसको कोई स्वीकार नहीं
करता। यदि हम ये बात करें कि कोई प्यार मोहब्बत कर सके और फिर वो अपने ही गाँव में कर सके, तो प्रॉब्लम में आ जाता है। हाँ, ठीक है, चलिए आज तो मोबाइल का ज़माना है, ये सब हो जाता है या चोरी-छुपे भी हो जाता है, ये लोग मान भी लेते हैं कि ठीक है चलो कर लो। लेकिन एक समय में तो ऐसा ही था ना कि उसका तो जात निकाला हो जाता था, गाँव से निकाल देते थे और कभी-कभी बीच चौराहे पर मार भी देते थे।